हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारे यहाँ पे शुरुआत हो गई है सरसों निकलने की, यानी सरसों की कटाई पूरी तरीके से हो चुकी है। लगभग आसपास जितने भी खेत थे उसमें सरसों की कटाई हो गई है। बस कहीं पे सरसों निकल रही है और कहीं पे निकल चुकी है। और हमारा यहाँ पे चल रहा है, सरसों तो कट चुकी है, लेकिन मेथी का और जो बीच में मेथी के बीच में जो राई लगाई हुई थी उसको काट रहे हैं अभी। सरसों मज़दूरों से कटवाई है, लेकिन ये थोड़ा सा ही था कि घर के लिए ही लगाया था ये सब। तो पहले यहाँ पे राई काट रहे हैं तो मैं भी इनके पास आ गई, क्योंकि मैं बोल रही थी चलो मैं भी कटवा देती हूँ, आपकी हेल्प करवा देती हूँ। तो वैसे तो मेरा मजाक बनाने लगे कि अगर तू काटने लगी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि राई राई काटने में हमें 20 से 25 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इतनी राई निकलने वाली है, तू उसमें इतना टाइम लगा देगी। लेकिन फिर भी मैं काटने लग गई। तो मेरी स्पीड इतनी नहीं थी जितनी स्पीड से ये काम कर रहे थे। ये काफ़ी स्पीड से काटते हैं, मेरे से नहीं होता क्योंकि मैंने ये काम नहीं किया। वैसे रहते खेतों में हैं, लेकिन ये काम नहीं होता मेरे से। कोशिश कर लेती हूँ, जितना होता है उतना करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इतनी स्पीड से नहीं होता। काम तो हो जाता है लेकिन स्पीड से नहीं होता। तो अभी मैंने सोचा कि कुछ काट के देख लेते हैं। तो कुछ काटने के लिए ही आई थी। मेरे को कहीं तो राई के वो मिल रहे थे और कहीं पे सरसों खड़ी थी, तो दोनों मिक्स मैच हो रखे थे इस साइड, क्योंकि जो मेथी में जो सरसों थी ना वो भी इसके साथ ही उग गई थी। तो इससे राई की जो फली होती है वो तो छोटी होती है, और जो सरसों की होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। तो बस देख देख के काटना था। तो फिर इन्होंने मेरे से ले ली दाती, बोल रहे कि मैं ही काट देता हूँ, तुम जाके अपना काम कर लो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने घर वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो मेरे घर के काम ही नहीं सुलटते हैं, इतने हो जाते हैं। बच्चे आज स्कूल में जा रहे थे, तो बच्चे में ऐसा, पूर्वी तो अभी घर पे ही थी, दिव्य और जो ये छोटी वाली है यही स्कूल जाते, तो उनके लिए खाना बनाना था। तो मैं अपना काम ये यहीं पे छोड़ दिया। तो इन्होंने ही काट दी थी इतने एरिए की जो राई थी। ये लगभग ये काट चुके थे, बस थोड़ा सा एरिया रह गया था। तो एक दिन का ही काम था वैसे तो, लेकिन इनको बैंक जाना होता है तो सुबह सुबह जितना काम होता है उतना कर लेते हैं, और फिर बाकी अगले दिन कर लेते हैं। तो जो काम इनको करना होता है वो सुबह सुबह ही करते हैं, 2 से 3 घंटे, और बाकी का काम फिर बैंक चले जाते हैं। फिर शाम हो जाती है, 5 से 6 बजे तक फ्री होते हैं। तो गेहूँ भी आ ही गए हैं, गेहूँ में लग जाएंगे अब 6 से 7 दिन के लगभग। और फिर गेहूँ की कटाई भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गेहूँ का सुनहरी कलर आ चुका है। कहीं कहीं पे हरे दिखाई दे रहे हैं, ये भी हो जाएंगे कुछ दिन में। जब दाती लग जाएगी गेहूँ में एक बार, तो सारे के सारे लावनी आ जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो कितने सुनहरी गेहूँ हो चुके हैं। तो इसको तो बोलते हैं खेतों का जो सोना होता है वही बोलते हैं। गेहूँ जब उगते हैं और जब पीले हो जाते हैं, येलो कर दिखाई देता है। तो अब मैं आ गई हूँ घर की साइड, क्योंकि मुझे अपना काम करना है। मेरा काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे झाड़ू वगैरह तो करके जा चुकी थी, लेकिन अब किचन का काम संभालना है। बच्चे भी स्कूल जाएंगे, तो टाइम हो ही गया था 6:30 के लगभग। और सबसे पहले कर लेते हैं चूल्हे की सफाई, क्योंकि चूल्हे की सफाई करने के बाद ही यहाँ पे काम शुरू होता है। और पहले पुताई कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही दिन में चूल्हा बिल्कुल काला काला हो जाता है। और जब ये ऐसा दिखता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो चूल्हा तो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। जैसे काम करते हम गैस की सफाई करते हैं, उस पर आटा वगैरह बिखरा हुआ रहता है या फिर कुछ भी बिखर जाता है, तो वैसे ही चूल्हे की जाती है। चूल्हे की ऐसा है कि वैसे तो नहीं कर सकते सफाई पानी से, तो इसकी तो ऐसे ही होती है पुताई करके। तो इसकी पीली मिट्टी से पुताई कर दी है, और अब काम करेंगे अपना आगे का। क्योंकि जब पीली मिट्टी की पुताई हो जाती है, सूखने के बाद ऐसे खिल के आता है चूल्हा, बस मन करता है कि सारा काम यहीं पे कर लेते हैं। तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन इसकी पुताई करती रहती हूँ। तो स्पेशल जो पीली मिट्टी है उससे वीरवार को ज़रूर पुताई करनी चाहिए, तो इसलिए वीरवार के दिन तो ज़रूर होती है। और जब संडे होता है उस दिन गोबर से होती है अंदर की साइड।
तो अब यहाँ से साफ़ सफाई करके और फिर यहाँ पे खाना बनाएंगे, क्योंकि खाना तो तभी बनाया जाता है तब साफ़ सफाई हो जाती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ घिया का रायता, और घिया का रायता है उसके साथ बनाएंगे जो पुदीना और प्याज की चटनी है वो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और गर्मियों में तो ये खाई जाती है। और यहाँ पे तो बस पुदीने की चटनी बनती है तो सब मन करके खाना खाते हैं। तो रायता बनाएंगे घिया का, और पहले लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि आटा जब लगा के छोड़ देंगे तो इसमें लोच आ जाएगा और रोटियाँ भी काफ़ी सॉफ्ट और फटेंगी नहीं। तो पहले आटा लगा के छोड़ दिया है। तो अब चटनी बना लेते हैं। तो चटनी तो यही है कि जो साबुत लाल मिर्ची है, धनिया है, साबुत धनिया है और लहसुन है, उसको डाल के पहले बारीक पीस लिया, ऊपर से पुदीना, और इसको स्पेशल दही के साथ पीसते हैं, क्योंकि दही के साथ जब बनाते हैं ना तो एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है और फिर ऐसी बंदी बंदी सी चटनी बनती है, काफ़ी अच्छी लगती है। तो पुदीना जब बारीक पीस गया तो इसमें डाल लेते हैं प्याज, और पुदीने के साथ जो प्याज का फ्लेवर है वो बहुत ही लाजवाब है। तो इसीलिए गाँव का जो खाना है ना तो उसकी महक बहुत अच्छी आती है। तो अब रायता बनाया है, तो रायता तो मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको। तो इसको राई में तड़का लगा के और साथ में जो मसाले डाल के और इसमें काली मिर्ची, सेंधा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल के और ये बना लिया है। इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालेंगे, तो हिसाब से ही डाला है इसमें। तो इसको मिक्स करने के बाद इसमें डाल दिया है भुना पिसा जीरा, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये रायता हमारा तैयार हो गया है। रायता भी बन गया है और साथ में हमारी चटनी भी बन गई है। तो अब बस रोटियां बनानी रह गई हैं, और जब ये तैयार हो जाता है बस सब खाने को बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। और चूल्हे पे जब बैठते हैं तो आसपास बैठ जाते हैं सारे, और बातें करते करते कब खाना बन जाता है पता ही नहीं चलता। हंसी मजाक चलता रहता है बीच बीच में और खाना भी बनता रहता है। तो दिन में जब खाना बनाते हैं तो हमारे यहाँ पे गर्म खाना नहीं खाते कोई भी, तो दिन में खाना बना के रख देते हैं, क्योंकि एक से दो रोटियां ही खाते हैं, तो दिन में ठंडी रोटियां ही खाना पसंद करते हैं। तो मैं दिन की रोटियां भी अभी बना के रख दूँगी, तो सुबह सुबह ही हमारे चूल्हे वाला काम होता है वो फ्री हो जाता है। दिन में हमें चूल्हे का कोई काम नहीं होता। तो अब कर रही हूँ मैं साफ़ सफाई, क्योंकि नवरात्र भी पास आ गए हैं और मंदिर की सफाई करनी थी। तो पहले मैं मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, फिर बाद में थोड़ी थोड़ी करके रूम की भी सफाई करनी है। तो मैं जो अलमारी है वो अब कर लेती हूँ नहाने के बाद। यही काम है कि इसको नहाने से पहले तो पूजा की अलमारी साफ़ नहीं की जाती। तो मैं नहा के आ गई हूँ और अब कर रही हूँ सफाई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मंदिर की साफ़ सफाई किए हुए। और उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद और फिर खाना वाना खाया जाएगा। तो ऊपर की अलमारी है और नीचे की अलमारी है, और साथ में जो कपड़े बिखरे हुए हैं, और ऐसा हो रखा है मतलब पूरा घर ही सफाई मांग रहा है कि अभी सफाई कर दे। लेकिन ऐसा है कि आसपास अनाज निकल रहा है, उसकी काफ़ी धूल उड़ी हुई है, तो सफाई इतनी करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन नवरात्र पास आ गए हैं, थोड़ी थोड़ी सफाई तो करनी पड़ेगी। अगर ये सफाई नहीं करेंगे तो पूजा पाठ का कोई महत्व ही नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं, उसके बाद अगर टाइम लगा तो फिर कर लेंगे अंदर की सफाई, क्योंकि बाहर की साइड की भी सफाई करनी होती है। तो यहाँ पे टेबल है उस पे भी बुक वगैरह बिखरी हुई है, क्योंकि बच्चों का अब न्यू सेशन शुरू हो गया है, तो इनकी सबकी नई बुक आई है, तो ऐसे ही फैला हुआ है सब कुछ। तो इन्होंने बच्चों ने जितने भी बुक देखी थी वो ऐसे ही फैला दी। तो यहाँ से भी थोड़ी सी सफाई कर देते हैं। और नीचे का जो टेबल है ये इस पे कवर बिछा हुआ है, इस पे भी बारीक बारीक मिट्टी आ जाती है, क्योंकि दिखती तो है नहीं खेतों में, काफ़ी बारीक बारीक मिट्टी उड़ती रहती है, पता नहीं चलता। और वैसे तो आंधी आती है तब तो बस कहना ही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, साफ़ सफाई में दिन निकल जाता है। और इतनी सफाई का काम होता है शहरों में इतना नहीं होता जितना गांव में सफाई का होता है, क्योंकि बिल्कुल खुला होता है, घर भी खुला होता है, हर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो यहाँ से भी पूरी सफाई कर दी है। थोड़ा सा कपड़ा वगैरह फैला हुआ है, उसको भी करना है अभी। तो कपड़े भी धोने के बाद इतने फैल जाते हैं, उनको रखने के लिए जगह नहीं होती। पहले धो लेते हैं तो उनको सुखाने के लिए जगह नहीं होती, और जब सूख जाते हैं तो उनको रखने के लिए जगह नहीं होती, क्योंकि सबके इतने कपड़े हो जाते हैं और सबकी अलग अलग अलमारी करनी होती है, तब जाके वो कपड़े मिलते हैं। नहीं तो कपड़े गुम हो जाते हैं, पता नहीं चलता किसका कपड़ा किस में रखा हुआ है। तो आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।